नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों, आओ हिंदी व्याकरण सीखे चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, ये चैनल आप विशेष रूप से देखते रहिए और सभी से मैं निवेदन करूंगी ये चैनल विशेष रूप से देखते रहिए, क्योंकि इस चैनल में हिंदी व्याकरण को भारी भरकम शब्दों से या बोरिंग तरीके से परिभाषा के रूप में नहीं सिखाया जाता, बल्कि हिंदी व्याकरण सॉल्व कैसे की जाए, सरल रूप में कैसे समझी जाए, ये बताया जाता है टिप्स के माध्यम से। आज का हमारा विषय है वाच्य। वाच्य कक्षा 10 का विषय है और वाच्य से संबंधित 4 प्रश्न आपकी सीबीएसई परीक्षा में आते हैं, जिसमें आपसे कहा जाता है कि वाच्य आप बदलिए, वाच्य का भेद बताइए आदि। वाच्य का वैसे परिभाषिक रूप होता है कि क्रिया के जुड़ रूप से पता लगता है कि क्रिया का विधान कर्ता या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। परंतु यहाँ पर हम इस परिभाषा को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आइए पढ़ें कुछ उदाहरण। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, राम से चला नहीं जाता या राम नहीं चलता है। 5 वाक्य आपने देखे। 5 में से पहला और 5वां और दूसरा आपको आसान लग रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पक्षी आकाश में उड़ते हैं और राम नहीं चलता है। परंतु तीसरा और चौथा ऐसा लग रहा है कि तीसरा वाक्य पहले का परिवर्तित रूप है और जो चौथा वाक्य है वो 5वें का परिवर्तित रूप है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, राम नहीं चलता है, राम से चला नहीं जाता। यही जो परिवर्तन है, यही परिवर्तन वाच्य है। यानी आपने वाक्य का रूप परिवर्तित कर दिया, उसमें जो क्रिया है उसको कर्म के अनुसार लगाकर, यही आपने वाच्य परिवर्तन किया है। तो इसी वाच्य के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहला जाने कि वाच्य कहते किसे हैं। जो हमने पहले बताया कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, यानी आपके वाक्य में जो क्रिया है, एक्शन वर्ड है, उसके परिवर्तन यानी उसके बदले हुए रूप को हम वाच्य कहते हैं, जिसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि वाक्य के अंतर्गत यानी जो आपका वाक्य सेंटेंस है उसमें जो कर्ता है, कर्म है या भाव है, वो उसमें कौन प्रधान है, यानी मेन कौन है उसमें। अब वाच्य में 3 होते हैं भेद। इंग्लिश में आपने देखा कि वॉइस है, वॉइस में 2 भेद होते हैं, एक्टिव पैसिव। लेकिन यहाँ वाच्य में 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य यानी जिसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्ता बेटा होता है सब्जेक्ट। जैसे आपके सेंटेंस में कोई भी मेन लीड जो है वो सब्जेक्ट है। जैसे राम घर जाता है में राम सब्जेक्ट बोलेंगे, यानी वो कर्तृवाच्य है। राम घर जाता है कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य यानी जिसमें कर्म, जैसे राम घर जाता है में घर आपका कर्म माना जाएगा, तो उस पर आधारित वाक्य है तो कर्म है। अब कर्तृवाच्य समझिए कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य कहलाता है। साधारण रूप में वही आपने जो सीखा है कि मैं कह दूँ राम आइसक्रीम खाता है, यानी जो खाता है वो क्रिया है और वो राम के अनुसार लगाई गई है। आप देखो, राम आइसक्रीम खाता है, राम पुल्लिंग है और आइसक्रीम स्त्रीलिंग है, परंतु जो क्रिया है वो राम के अनुसार लगी है, खाता है लिखा गया है, जबकि स्त्रीलिंग है आइसक्रीम उसके अनुसार नहीं है, यानी आपका कर्तृवाच्य है। दूसरा देखेंगे इसका उदाहरण, मैं घर जाता हूँ, राम पूरा दिन क्रिकेट खेलता है। सारी जो क्रियाएं हैं, घर जाता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, ये सब आपकी कर्ता के अनुसार है, सब्जेक्ट के अनुसार है, मैं के अनुसार है, राम के अनुसार है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता प्रधान है और यहाँ पे उन्हीं के अनुसार क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है ये। अब आपको समझ आ गया होगा कर्तृवाच्य के बारे में कि कर्तृवाच्य क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कर्मवाच्य की तरफ। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो हम उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे पता लगता है कि वाक्य में कर्ता की प्रमुखता ना होकर यहाँ पर कर्म की प्रमुखता है। आप सोचेंगे कि मैम ने तो फिर से इतने कठिन कठिन शब्द बोलने शुरू कर दिए। यहाँ पर मैं आपको फिर से आसानी से बताती हूँ कि राम आइसक्रीम खाता है में आपने देखा कि खाता है राम के अनुसार था, पर यहाँ पर मैं बोलूँ आइसक्रीम राम के द्वारा खाई जाती है या राम के द्वारा आइसक्रीम खाई जाती है, यानी यहाँ पर हमने एक जो क्रिया है वो आइसक्रीम के अनुसार कर दी, यही आपका कर्मवाच्य हो गया। बस यही आपको समझना है वाच्य में और कुछ नहीं समझना, कुछ भी कठिन नहीं है वाच्य में। बस आपको जो मेन कर्ता है और कर्म है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग कैसे हो रहा है, उसी के माध्यम से आपको बताना है कि वाच्य में कर्ता है
या कर्म मुख्य है, अगर वाच्य में कर्ता है तो कर्तृवाच्य, यदि कर्म मुख्य है तो कर्मवाच्य। जैसे मैं आइसक्रीम खाता हूँ, मेरे द्वारा आइसक्रीम खाई जाती है। खाता हूँ मैं के अनुसार, खाई जाती है आइसक्रीम के अनुसार, यानी यहाँ पर आपका कर्मवाच्य। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ मैं के अनुसार, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पर जो क्रिया है पढ़ी जाती है वो किसके अनुसार कर दी गई? पुस्तक के अनुसार। और मैं को परिवर्तित किसमें कर दिया गया? मुझसे या मेरे द्वारा। इस तरह इन्होंने परिवर्तित कर दिया है। यानी इस तरह तो नहीं कहोगे आप कि कर्तावाच्य और कर्मवाच्य में वाक्य एक तरह से बनते हैं, थोड़ा वाक्यों में भी फर्क हो गया। देखा आपने यहाँ पर कि क्रिया भी बदल दी और इन्होंने कर्ता भी उसका रूप परिवर्तित कर दिया, मैं को कर दिया मेरे द्वारा या मुझसे। इस तरह आप कर्मवाच्य बना सकते हैं। यही है कर्मवाच्य बनाने का असली तरीका, और यही है सबसे आसान तरीका कि आप समझ लो कि आपको जो क्रिया का रूप बदल देना है और कर्ता का रूप बदल देना है तो कर्मवाच्य। अब आगे चलते हैं भाववाच्य की तरफ। भाववाच्य यानी क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना कर्म प्रधान होता है, बल्कि क्रिया प्रधान होती है, यानी एक्शन वर्ड ही मेन होता है, वहाँ पर भाववाच्य होता है। और दूसरी बात, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है भाववाच्य में। जैसे राम सोता है, सोना क्रिया कर्मक होती है तो राम से सोया जाता है, राम के द्वारा सोया जाता है। देखो से और के द्वारा इन्होंने बदल दिया। मोहन से टहला भी नहीं जाता, यानी मोहन नहीं टहलता है उसको परिवर्तित कर दिया, मोहन से टहला भी नहीं जाता। मुझसे उठा नहीं जाता, मैं नहीं उठता, इसको उन्होंने बना दिया मुझसे उठा नहीं जाता। ये इन्होंने भाववाच्य बना दिया। तो आप देख रहे हैं कि मुख्य रूप से जो क्रियाएं बिना कर्म के हैं वो इस भाववाच्य में प्रयोग हो रही हैं। तो भाववाच्य भी बदला हुआ रूप है क्रिया का, परंतु उसमें भाव के रूप से प्रयोग की जाती है क्रिया, और इसमें भाव प्रमुख होता है। भाववाच्य बनाते समय ध्यान देने वाली बात, यदि वाक्य में कर्म है तो उसका जो परिवर्तन है वो कर्मवाच्य के रूप में ही होगा, यानी आप उसे कर्मवाच्य ही बनाओगे, भाववाच्य नहीं बना सकते। परंतु यदि वाक्य में कर्म नहीं है तब आप उसे भाववाच्य बनाओगे। यानी भाववाच्य जो होता है हमेशा अकर्मक क्रिया में होता है, सकर्मक क्रिया में नहीं होता। जैसे घोड़ा दौड़ता है, ये अकर्मक क्रिया है, दौड़ना अकर्मक होती है। हम पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं कि अकर्मक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। घोड़े को दौड़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? किसी की नहीं, वो खुद दौड़ सकता है, इसलिए दौड़ना क्रिया अकर्मक है। घोड़े के द्वारा दौड़ा जा रहा है, इसको परिवर्तित कर दिया। मैं नहीं चल रहा, इसको हमने परिवर्तित कर दिया, मुझसे चला जा रहा है। मैं चल रहा हूँ को परिवर्तित कर दिया, मुझसे चला जा रहा है। और अधिकतर असमर्थता प्रकट करने के लिए भी होता है, जैसे अमन से चला नहीं जाता। नहीं वाला जो वाक्य है जिसमें कार्य नहीं होता वो भाववाच्य, मुझसे सोया नहीं जाता। कुछ और नियम भी हैं जो वाच्य परिवर्तित करते समय हमने ध्यान से देखने हैं, कि जैसे आप कोई भी वाच्य है, कर्तृवाच्य ही होता है साधारण वाक्य, जिसे आप साधारण रूप से देखते हो कर्तृवाच्य है। इसको जब परिवर्तित करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, राम से के द्वारा या द्वारा, यानी उसमें से लगाएंगे या के द्वारा लगाएंगे या द्वारा लगाएंगे। जैसे अजय कुल्फ़ी खाता है, अजय के द्वारा कुल्फ़ी खाई जाती है। राम पत्र लिखता है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। और उसके अनुसार ही आपको क्रिया भी परिवर्तित करनी है, कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म और भाव के अनुसार परिवर्तित करनी है। और उसमें क्या लगाना है? से लगाना है, के द्वारा लगाना है या द्वारा लगाना है। इसी तरह आप क्रिया परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय और भाववाच्य बनाते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि आप उस परिवर्तन में से का प्रयोग करो, के द्वारा का प्रयोग करो, आदि परसर्गों का प्रयोग करो। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, तीसरा पॉइंट देखेंगे कि वाच्य परिवर्तन करते समय हम वाक्य काल नहीं बदलते कभी भी। काल यानी समय, वो वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, उसी में ही बदलेंगे। ये गलती मत कर देना कि भूतकाल भविष्य बना दो, भविष्य को वर्तमान बना दो। जिस काल का वाक्य है आप उसी काल में परिवर्तित करो। जैसे राम चलता है यानी राम से चला जाता है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जा रहा है। ये बातें आप ध्यान से देखें। एक चीज़ और ध्यान देखिए, क्रिया जो है इस तरह देख सकते हैं आप, लिखता है तो उसको लिखा जाता है, बना दिया हमने। राम पत्र लिखता है यानी राम से पत्र लिखा जाता है। इस तरह आप ध्यान से देखिए कि किस तरह हमने परिवर्तन कर दिया है इसके अंदर क्रिया का। आप
नियम से देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए वाक्य। राम चलता है तो चला जाता है। अगला देखेंगे नियम, पढ़ी पढ़ी गई, यानी पढ़ी भूतकाल है तो उसको पढ़ी गई कर दिया, पढ़ती है नहीं किया गया। सीमा ने किताब पढ़ी, सीमा के द्वारा किताब पढ़ी गई, के द्वारा का प्रयोग किया गया, पढ़ी का पढ़ी गई प्रयोग कर दिया गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए ध्यान से, कर सकता है, इसको परिवर्तित हमने किया है, किया जाता है या किया जा सकता है। जहाँ पर सकता है या आता है उसको आपने किया जाता है या जा सकता है में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे वह यह कार्य कर सकता है, हमने इसको परिवर्तित किया है, उसके द्वारा यह कार्य किया जा सकता है, यानी वह को हमने परिवर्तित कर दिया उसके रूप में, उसके द्वारा। ये आप ध्यान देना कि जब संज्ञा शब्द हैं तो उनमें परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु यदि कर्ता आपका सर्वनाम है, जैसे वह है, मैं है, तुम है, तब आपका इसमें परिवर्तन आ गया है, यानी उसके द्वारा। मैं है तो मेरे द्वारा, वह है तो उसके द्वारा, वे हैं तो उनके द्वारा। अगला देखेंगे चौथा पॉइंट, खेलेगा, यानी खेला जाएगा, इसको परिवर्तित किया गया है। राम क्रिकेट खेलेगा तो उसका रूप कैसे परिवर्तित किया, उसी काल में राम से क्रिकेट खेला जाएगा, यानी या राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। से के द्वारा दोनों प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। रहे हैं, इसको रहा है या जा रहा है, जा रहे हैं, इस तरह प्रयोग करेंगे। वाक्य देखे ध्यान से, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उड़ रहे हैं तो इसको परिवर्तित भी उसी रूप में किया गया है, उड़ा जा रहा है। पक्षी का भी रूप परिवर्तित किया, पक्षियों के द्वारा। जब आप किसी में वाक्य में जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, उसमें से या के द्वारा का प्रयोग करोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुवचन के रूप से पक्षी का हमने पक्षियों बना दिया और पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जा रहा है। तो इस तरह हम भाववाच्य और कर्मवाच्य में वाक्य बदल रहे हैं। आप लोग कई बार कुछ ऐसे वाच्य में ऐसे रूप भी देखते हैं कि उसमें कर्ता ही नहीं होता, यानी उसमें कर्ता गायब होता है या छुपा हुआ होता है। जैसे चलो घूमे, अब इसमें कर्ता नहीं है तो ऐसे में क्या इसका परिवर्तन नहीं होगा, इसका होगा, जरूर होगा। इसको लेकिन करेंगे, चलो घूमा जाए, घूमने क्रिया को बोल दिया घूमा जाए। आओ व्यायाम करें, आओ व्यायाम किया जाए, करा जाए नहीं किया जाए। इस तरह आप ध्यान से देखेंगे कि जब आपका कर्ता नहीं होता तो बिना कर्ता के भी वाक्य परिवर्तित हो जाता है। ऐसे में ये चीज़ें होती हैं, अधिकतर आप देखते कार्यालयी भाषा में हो जाता है कि आपको सूचित किया जाता है या सूचित किया जाता है। इस तरह आप देखते हैं कि वहाँ पे कर्ता नहीं है तो उन्होंने वहाँ पर इस तरह परिवर्तित कर दिया। तो ऐसे में भी वाच्य परिवर्तन संभव है, पर आप ध्यान दें कि उसमें क्या करना है कि आपको केवल क्रिया का रूप परिवर्तित करना है, उसमें कर्ता का रूप परिवर्तित नहीं किया है। ऐसे कई परीक्षा में एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण आते हैं। अब आप देखेंगे कि परीक्षा में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में वाच्य से संबंधित इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप वाक्य पढ़कर वाच्य का भेद बताइए, या दूसरा इस तरह का प्रश्न आता है कि निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तित कीजिए। ये दो प्रश्न आते हैं। अब देखो यहाँ पर आओ बैठें, इसको बोला है कर्मवाच्य में बदलिए। अब हम बदले से आओ बैठा जाए। अमन कभी चुप नहीं बैठता, भाववाच्य में बदलेंगे, ठीक है। तो अमन से कभी चुप नहीं बैठा जाता। इसी कारण शिक्षा को मुख्य पूंजी कहा गया है। इसमें वाच्य को भेद बताना है, वाच्य का भेद बताना है। इसी कारण शिक्षा को मुख्य पूंजी कहा गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि शिक्षा को मुख्य पूंजी कहा गया इसी कारण, परंतु इस वाक्य में से और के द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ, तो इस वाच्य का भेद क्या होगा, ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य भाववाच्य नहीं है। अब आते हैं हम अंतिम पड़ाव की ओर। आप क्या करेंगे, आप कुछ प्रश्नों का अभ्यास मेरे साथ करेंगे। जो प्रश्न दिए गए हैं उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे वाक्य और इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर लिख कर देंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। देखिए, जैसे राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, इसको कर्मवाच्य में आपको बदलना है। मैं चुप नहीं बैठ सकता, इसको आपको भाववाच्य में बदलना है। भारत के द्वारा एक नया उपग्रह छोड़ा गया, इसे आपको कृतवाच्य में बदलना है, क्योंकि ये कृतवाच्य नहीं है, इसमें के द्वारा का प्रयोग हो रहा है। देखिए ध्यान से, मैंने प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा, इसे आपको कर्मवाच्य में बदलना है। और ये परीक्षा में भी आया हुआ है, सीबीएसई परीक्षा में, मैंने प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि पढ़ा।
आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में आपकी हिंदी अध्यापिका। धन्यवाद।